नमस्कार विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर के अंतर्गत भक्ति काव्य में आए हुए हमारे पाठ महाकवि सूरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय प्राप्त करते हुए हम उनके पदों की व्याख्या करेंगे। महाकवि सूरदास भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। भक्तिकालीन काव्य को दो काव्य धाराओं में बांटा। सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। फिर निर्गुण काव्य धारा को भी दो में विभाजित किया, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। और सगुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। महाकवि सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं। भक्ति और वात्सल्य का जैसा चित्रण महाकवि सूरदास ने किया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि वे भक्ति और श्रृंगार और वात्सल्य का कोना कोना झांकाए हैं। सूरदास का जन्म संवत 1540 में और मृत्यु उनकी संवत 1620 ईस्वी में हुई। उनका जन्म रुनकता नामक ग्राम में हुआ था और जनश्रुति ये कहती है या जनश्रुति के अनुसार इन्हें जन्मांध माना जाता है। परंतु यह भी एक विवाद बना हुआ है, क्योंकि अगर ये जन्मांध थे तो इन्होंने श्रृंगार और वात्सल्य का इतना सुंदर चित्रण कैसे कर दिया। इनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे और वल्लभाचार्य जी से इनकी भेंट 1509 ईस्वी में गौ घाट पर हुई थी। बचपन से ही इनकी भगवान में आस्था थी। वल्लभाचार्य जी से मिलने से पहले इनकी भक्ति दास्य भाव की थी और वल्लभाचार्य जी से मिलने के बाद इनकी जो भक्ति है वो सख्य भाव में बदल गई। श्री कृष्ण इनके उपासक थे और ये श्रीनाथ जी के मंदिर में रहकर कृष्ण भक्ति किया करते थे। कहते हैं कि इन्होंने 1.25 लाख पद लिखे हैं। सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी इनके काव्य ग्रंथ हैं। भगवान कृष्ण की बाल लीला, रूप माधुरी, मुरली महिमा, संयोग और वियोग श्रृंगार, भ्रमर गीत, विनय के पद आदि का बहुत सुंदर चित्रण वर्णन इन्होंने अपने काव्य में किया है। ये गीति काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि कहे जा सकते हैं। आज भी उत्तर भारत में इनके सवैयों को, इनके पदों को लोग गा गा करके आनंद की प्राप्ति करते हैं। ब्रज भाषा पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। सूर का भ्रमर गीत परंपरा का श्रेष्ठ काव्य है। अब हम इनके पदों पर आते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। सबसे पहले विनय तथा भक्ति के पद। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। प्रस्तुत पद सूरदास जी के विनय के पद से लिया गया है। विनय और भक्ति शीर्षक है। इसमें सूरदास जी ने सगुण भक्ति का समर्थन किया है। इसी क्रम में सगुण भक्ति की विशेषताएं बताते हुए वो कहते हैं कि अविगत गति कछु कहत न आवे। निर्गुण जो ब्रह्म है उसकी गति का कुछ नहीं कहा जा सकता, अर्थात वो तो अज्ञेय है, उसे जाना ही नहीं जा सकता, उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं जा सकता, क्योंकि न तो उस निर्गुण को किसी ने देखा है न कोई उसके पास तक गया है।
जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। निर्गुण भक्ति के अंतर्गत ब्रह्म का आस्वादन वैसा ही है जैसे कोई गूंगे व्यक्ति को मीठा फल खिलाया जाए तो वह उसके रस को अंदर ही अंदर अनुभव करेगा, लेकिन उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। उसी प्रकार से निर्गुण निराकार ब्रह्म के विषय में भी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो निर्गुण भक्ति करता है वही उसके बारे में महसूस कर सकता है। परम स्वाद सब ही सो निरंतर अमित तोष उपजावे। वो कहते हैं कि जो परम स्वादिष्ट भोजन होता है वो सबको सुख प्रदान करता है, अमित तोष और संतोष, परम संतोष प्रदान करता है, उत्पन्न करता है। उसी प्रकार से जो निर्गुण ब्रह्म है वह भी जो निर्गुण ब्रह्म का नाम ले रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, उन्हें वो सुख प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है। किंतु मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। किंतु वो तो मन से वाणी से अगम्य है, वहां तक जाया नहीं जा सकता, अगोचर है, वो दिखाई भी नहीं देता। सो जाने जो पावे, जो उसे प्राप्त करता है वही उसे जान सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो निर्गुण ब्रह्म है वो अविगत है, अगोचर है, अलग है, निरंजन है, गुणातीत है। जिस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि वो पुहपास से पात्रा है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। उसकी न रूप है, न रेखा है, न गुण है, न जाति है, न युक्ति है। बिना इन सब के, कोई बिना किसी आधार के ब्रह्म का ध्यान कैसे कर सकता है। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि अगर हमें किसी का स्मरण करना है, पूजा करनी है, आराधना करनी है, मन में ध्यान करना है, तो एक कुछ अवलंब तो होना ही चाहिए जिस पर टिक करके आप करोगे, जिसको देख करके एक आकार तो होना चाहिए जिसका ध्यान आप अपने हृदय से करोगे। सब विधि अगम विचारे ताते सूर सगुन पद पावे। इसीलिए सब प्रकार से देख करके, सोच करके सूरदास जी सगुण भक्ति के पद गाते हैं। इसमें निर्गुण भक्ति की विशेषताएं भी बताई गई हैं, लेकिन फिर भी श्रेष्ठ सूरदास जी सगुण भक्ति को बताते हैं। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग। अब हम अगले पद पर आते हैं। जा पर दीनानाथ ढरे, सोई कुलीन बड़ी सुंदर सोई, जिहीं पर कृपा करे। कौन विभीषण रंक निशाचर, हरि हंसी छत्र धरे। राजा कौन बड़ो रावण ते, गर्व ही गर्व करे। रंकव कौन सुदामा होते, आप समान करे। अंधम कौन है अजामिल ते, जम तह जात डरे। कौन विरक्त अधिक नारद ते, निस दिन भ्रमत फिरे। जोगी कौन कड़ो संकरते, ताको काम छरे। अधिक कुरूप कौन कुब्जाते, हरिपति पाई तरे। अधिक स्वरूप कौन सीताते, जन्म वियोग भरे। यह गतिमति जाने नहीं को, किहि रसिक ढरे। सूरदास भगवंत भजन बिनो, फिर जठर चरे। प्रस्तुत अवतरण सूरदास जी द्वारा रचित विनय और भक्ति शीर्षक से लिया गया है। इसमें बताया कि जिस पर ईश्वर अपनी कृपा कर देते हैं, ईश्वर की असीम कृपा जिस पर हो जाती है, उसे फिर आनंद ही आनंद की प्राप्ति होती है और उसका इस संसार से उद्धार हो जाता है। अपनी इसी बात को वो विभिन्न उदाहरण देते हुए बताते हैं। जहाँ पर दीनानाथ डरे, जहाँ पर दीनों के नाथ, गरीबों के नाथ भगवान श्री कृष्ण दया कर देते हैं। सोई कुलीन बड़ी सुंदर सोई, जिहीं पर कृपा करे। वह अच्छे कुल में, कुलीन अच्छे कुल में जन्म लिया हुआ, बहुत सुंदर वह हो जाता है। जिस पर श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है
वह चाहे कैसे भी कुल का हो पर वो श्रेष्ठ कुल का माना जाता है, चाहे कितना ही बदसूरत हो पर वह बड़ा सुंदर माना जाता है। कौन विभीषण रंक निशाचर हरि हंसी छत्र धरे। अब अपनी इसी बात को वो उदाहरण देते हुए स्पष्ट कर रहे हैं कि विभीषण कौन था। रंक निशाचर एक गरीब ब्राह्मण था, माफ कीजिए, एक गरीब राक्षस था। हरि हंसी छत्र धरे, लेकिन हरि ने, श्री राम ने बड़े ही प्रसन्नता के साथ में लंका का जो शासन था, छत्र था, से वो उनके मुकुट उनके मस्तक पर रख दिया, अर्थात उनको लंका का राजा बना दिया। राजा कौन बड़ो रावण थे, गर्व ही गर्व करे। और रावण से बड़ा कोई राजा नहीं था, अर्थात बहुत बड़ा राजा था वो रावण। गर्व ही गर्व करे, लेकिन वो अपने गर्व में चूर होकर के खत्म हो गया। रंकव कौन सुदामा होते, सुदामा से बड़ा कौन गरीब था। आप समान करे, लेकिन श्री कृष्ण ने की कृपा हुई और उन्होंने सुदामा को अपने समान कर दिया। अंधम कौन अजामिल ते, जम तह जात डरे। और अजामिल से अधिक पापी कौन था, लेकिन फिर भी भगवान ने उस पर अपनी कृपा की, उसको बचाया, और उसके बाद तो यमराज भी उसके पास जाने से डरने लगा। कौन विरक्त अधिक नारद थे, निस दिन भ्रमत फिरे। नारद से अधिक वियोगी इस संसार में कौन है। लेकिन ईश्वर ने, श्री कृष्ण ने, नारायण ने उन्हें कैसा बना दिया, दिन और रात भ्रमण करने वाला बना दिया। कभी धरती पर रहते हैं, कभी आकाश में चले जाते हैं, कभी पाताल में नारायण नारायण करते घूमते रहते हैं। जोगी कौन कड़ो संकरते, ताको काम छरे। फिर वो कहते हैं कि श्री कृष्ण, शंकर से बड़ा योगी कौन था, कोई नहीं था, परंतु उन्होंने भी काम के रूप में उनको छल लिया था और वे भी कामनाओं से आसक्त हो गए थे। अर्थात श्री कृष्ण हरि ऐसे हैं जो जैसा सोच लेते हैं वैसा करके दिखा देते हैं। अधिक कुरूप कौन कुब्जाते, हरिपति पाई तरे। कुब्जा से अधिक कौन कुरूप था, फिर भी श्री कृष्ण को उन्होंने पति रूप में प्राप्त कर लिया। अधिक स्वरूप कौन सीता ते, जन्म वियोग भरे। और सीता से अधिक सुंदर कौन था, सीता जो थी वो बहुत सुंदर थी, फिर भी उन्होंने पूरे जन्म भर वियोग ही झेला। अपने पति का प्रेम और साथ वो नहीं ले पाई। यह गति मति जाने नहीं कहूँ, कि ही रस रसिक धरे। इस प्रकार ईश्वर की स्वभाव को, उनकी गति मति को कोई नहीं जान सकता कि वे किसके ऊपर द्रवित हो जाएं। सूरदास भगवंत भजन बिनु फिर जठर जरे। सूरदास जी कहते हैं, अगर भगवान का भजन नहीं करोगे तो इस संसार के जन्म मरण के चक्कर में ही पड़े रहोगे और फिर मोक्ष की या मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। प्रस्तुत जो पद है, उपयुक्त जो पद था, इसमें सूरदास जी ने भगवान की भक्ति, उनकी कृपा का चित्रण किया है और ये बताया है कि ईश्वर की कृपा जिस पर हो जाती है फिर उसे मुक्ति मिल जाती है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग इसमें किया गया है। ये इनके विनय के पद हैं, तो हम कह सकते हैं कि श्रृंगार और वात्सल्य पर जितनी अच्छी इनकी पकड़ थी, विनय के पद, भक्ति के पदों में भी ये कमजोर नहीं थे। उन पर भी इनकी पकड़ बहुत अच्छी थी और बहुत सुंदर भाव के साथ इन्होंने ईश्वर की भक्ति
की है। अगले पदों की व्याख्या हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।